अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन 2D। इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। कल हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मोशन इन 2D में क्या होता है कि हर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास तीन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसकी दो बन जाएंगी, वन फॉर एक्स डायरेक्शन, वन फॉर वाई डायरेक्शन, या वन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, वन फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसी तरह से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वायर, उसका भी दो बन जाएगा, वन फॉर एक्स, वन फॉर वाई, वन फॉर हॉरिजॉन्टल, वन फॉर वर्टिकल। इसी तरह से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। अब ये इक्वेशंस तभी यूज होती है जब हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें एक ऐसी एग्जांपल ढूंढनी है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और 2D में मोशन हो, तो दैट मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, पहले हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो किसी भी बॉडी को अगर हम देखेंगे, कोई भी बॉडी जैसे स्टोन है, बॉल है, कोई भी बॉडी अगर मोशन करेगी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, कोई भी बॉडी अगर मोशन करेगी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे एक एजम्पशन है कि खाली जो बॉडी मोशन कर रही है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, उस पे एक ही फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी एयर का, बाकी मॉइस्चर रेजिस्टेंस उसकी दैट इज जीरो, दैट इज नेग्लेक्टेड। तो एक ऐसी बॉडी जो मोशन कर रही है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ सच दैट उस पर खाली ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। सिंपल। तो ऐसी बॉडी की एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होती है, जिसका नाम होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसका वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ लगभग कांस्टेंट होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम ले सकते हैं एज एन एग्जाम्पल फॉर मोशन इन 2D। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो दो केसेस में पढ़ना है। एक वो प्रोजेक्टाइल जो हम ऊपर किसी हाइट से फेंकेंगे ग्राउंड की तरफ, खड़ा नहीं फेंकेंगे, यानी कि ऐसे नहीं फेंकेंगे सीधे डाउनवर्ड्स, तो बनेगा वन डायमेंशनल मोशन, वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, इसको फेंकना है थोड़ा प्लेन में, ये मोशन करेगा इन प्लेन, हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक वो प्रोजेक्टाइल है जिसको हम ऊपर से फेंकेंगे किसी टॉप से, वो गिरेगा ज़मीन पे, और दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है वो हम ज़मीन से ही फेंकेंगे और आफ्टर गोइंग अप टू सम हाइट वो वापस आएगा ज़मीन पे ही। ठीक है, तो वो दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल है। तो फिलहाल जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है इट इज़ थ्रोन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल। अभी जो हमारा केस है वो ये है, हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोजेक्टाइल के मास के साथ मतलब नहीं है, बिकॉज दिस इज काइनेमेटिक्स, दिस डज नॉट डील विद मास। ठीक है, ओके, पहले हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स करते हैं। दिस इज ओरिजिन से, दिस इज एक्स डायरेक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल को मैंने नाम दिया एक्स डायरेक्शन, लेट्स कॉल इट एज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और वर्टिकल को मैंने नाम दिया वाई डायरेक्शन, लेट्स कॉल इट एज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। चलो हम इसको ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मानते हैं, इसको नेगेटिव वाई डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल को हमने ओरिजिन ऊपर लिया यहाँ पे, दिस इज ओरिजिन ओ। ठीक है, तो एक प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, एक स्टोन है, कुछ भी हो सकता है, ये स्टोन हो सकता है, ब्लेड हो सकता है, कोई भी बॉल हो सकती है। इसको हम थ्रो कर रहे हैं ओ पॉइंट से, पॉइंट ओ, विद इनिशियल वेलोसिटी यू, विद इनिशियल वेलोसिटी यू। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऐसे चलेगा, ऐसे 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 सीधे गिर जाएगा, स्ट्राइक करेगा अर्थ को एट पॉइंट ए। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें कुछ चीज़ें निकालनी है। जैसे क्या निकालना है हमें, कि ये प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पे चलता है, जिस रास्ते पे ये चलेगा, उस रास्ते की शेप कैसी होगी वो हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। कैसी शेप होगी, नंबर वन, उसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ पाथ। नंबर टू, ये कितनी देर में हवा में रहेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। उड़ते हुए कितना रहेगा, कितने टाइम में। इसी तरह से कितनी हाइट से फेंका ये भी हम निकाल सकते हैं, और कितना दूर जाएगा ये हॉरिजॉन्टली,
हॉरिजॉन्टली अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना दूर जाएगा, दैट इज आर, मैक्सिमम कितना दूर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये सब चीज़ें हमें निकालनी है। और किसी टाइम टी पे चलते चलते ये किसी टाइम टी पे पहुंच गया है पॉइंट पी पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, और पी पे पहुंचते हुए इसकी वेलोसिटी है वी, और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वी एक्स, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वी वाई। तो मोशन को हम देखेंगे इन टू वेज। पहला होगा हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा होगा वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको हम थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ऐसे, यानी कि हॉरिजॉन्टली अगर थ्रो कर रहे हैं तो हम इसको थ्रो कर रहे हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट यानी यू एक्स वो पूरा बराबर है यू के, यानी कि जो सारी की सारी इनिशियल वेलोसिटी है वो है अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो वही एक्स कंपोनेंट होगा, तो यू एक्स बराबर होगा यू। अब आपको देखना है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नीचे अर्थ है, ये नीचे अर्थ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन जो है दैट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन का एक ही कंपोनेंट होगा दैट इज वाई कंपोनेंट, कोई भी एक्सेलरेशन इधर की तरफ नहीं होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो। तो मान लो टी टाइम के बाद, फेंकने के बाद टी टाइम के बाद ये प्रोजेक्टाइल यहां से निकला, यहां पहुंचा पी पे, जब ये पी पे पहुंचा तो टाइम लगा इसको टी, ठीक है, एट टाइम टी द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी, प्रोजेक्टाइल होगा पॉइंट पी पे। अब देखना ये हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया होगा, ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ये प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा तो हॉरिजॉन्टली ये दूर गया, हॉरिजॉन्टली ये दूर गया होगा एक्स, ठीक है, और वर्टिकली ये नीचे आया होगा कितना वाई, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, याद रखना, क्योंकि जहां जो ये प्रोजेक्टाइल पहुंचा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स कॉमा वाई, तो इसने हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी एक्स, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी वाई। तो फिलहाल हमें हॉरिजॉन्टल से मतलब है। तो ये देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है, टाइम आपको गिवन है, तो आप सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह आप लिखोगे एक्स, यानी कि एक्स बराबर होगा यू एक्स टी प्लस वन हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये आपने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की। अब ए एक्स है जीरो, ए एक्स है जीरो, और यू एक्स है यू, ऊपर आप देख सकते हो ए एक्स इज जीरो, यहां पे डाला वैल्यू, यू एक्स इज यू, यहां पे डाला वैल्यू, तो एक्स बराबर होगा यू टी, एक्स बराबर होगा यू टी। तो ये वही इक्वेशन जो आपने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे एक्स कंपोनेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू निकालेंगे हम, तो टाइम बराबर होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टाइम बराबर होगा एक्स अपॉन यू, टाइम बराबर होगा एक्स अपॉन यू। इसको माना सपोज इक्वेशन फर्स्ट, इसको माना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसी तरह से हम देखेंगे वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन यानी कि वाई डायरेक्शन वाला मोशन, खड़ा वाला मोशन, और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था लेट्स टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव, फॉर सिंप्लीफिकेशन लेट्स टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो है,
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पहले जो इसको हम वेलोसिटी दे रहे हैं, इसको जो हम थ्रो कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं हम इसको, तो सारी की सारी वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल है पहले इनिशियली। ठीक है, तो इनिशियल एक्स कंपोनेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नहीं होगा, तो यू वाई जीरो। अब सवाल है एक्सेलेरेशन का वाई कंपोनेंट, तो पूरी की पूरी एक्सेलेरेशन है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो पूरी की पूरी एक्सेलेरेशन जी के बराबर होगी, लेकिन हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को माना है माइनस, तो ए वाई होगा माइनस जी, ए वाई होगा माइनस जी। तो ये आपके पास आ गया इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन, टाइम पता है आपको टी है। तो जब ये प्रोजेक्टाइल पहुंचा होगा पी पे, इसने हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली कितना चला होगा, ये वर्टिकली कितना नीचे आया होगा वाई, तो हम फिर से वही इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो वाई माइनस वाई। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट है, नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है उसको लिया है नेगेटिव, तो माइनस वाई, इसीलिए इज इक्वल टू यू वाई टी। ठीक है, माइनस वन हाफ ऑफ, या आप पहले लिख सकते हो, चलो माइनस ही लिखते हैं, माइनस वन हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। नाउ यू वाई इज ज़ीरो, तो माइनस वाई आएगा माइनस वन हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। यू वाई ज़ीरो है, यू वाई यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे सेकंड टर्म जीरो हो रहा है, फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जीरो हो रहा है, सेकंड टर्म ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मिलेगा, y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है, इसको माना इक्वेशन सेकंड, इसको माना इक्वेशन सेकंड, तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने का मतलब आपको रिलेशन फाइंड करनी है बिटवीन स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, तो टाइम को बाहर करना है, टाइम को बाहर करना है। सेकेंड इक्वेशन में टाइम है टी स्क्वायर, उसकी जगह मैं लगाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि पुट करेंगे फर्स्ट इन सेकेंड, टाइम एलिमिनेट होगा, आउट होगा, तो हमारे पास मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, तो टाइम का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, टाइम अभी आया कितना, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू। ठीक है, और y बराबर आया था वन हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो इस y में t का वैल्यू डालेंगे, तो y देयर फोर y आएगा, यानी कि हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ पाथ हम निकाल रहे हैं, तो y बराबर आएगा वन हाफ ऑफ g। ठीक है, अब टी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब जी तो कांस्टेंट है, यू स्क्वायर जिस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका होगा वो तो हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, इट इज कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या कांस्टेंट्स को अलग किया g बाई टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप मैथमेटिक्स में देख सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या अगर एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आएगा, या अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स आएगा, या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट y आएगा, ये सब हैं इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, ये आप मैथमेटिक्स में देख सकते हो। तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पाथ आई दैट इज पैराबोला, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्रेविटी के इफेक्ट में किस पाथ पे चलता है, पैराबोलिक पाथ पे। अब दूसरी बात जो हमें देखनी है वो देखना है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक ये हवा में रहेगा, ये प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक हवा में रहेगा। तो अब जो हमें निकालना है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, या मैं ऐसे कह सकता हूं, पिछले डायग्राम हम फिर से देख रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये भी हुआ ओ से निकला प्रोजेक्टाइल और ए पे पहुंचा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि यहां से यहां तक जो इसको टाइम लगा दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ओ से ए तक जाएगा, तो बताओ हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया ये आर, और वर्टिकली कितना नीचे आया एच, वर्टिकली कितना नीचे आया एच, लेकिन इस एच की साइन हमें लेनी है नेगेटिव,
बिकॉज हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को माना है नेगेटिव। ठीक है, तो जब ये ओ से पहुंचेगा ए तक, ये नीचे कितना आया, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हुई, एच। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एट ए वाई इज इक्वल टू एच, वाई इज इक्वल टू एच। ए एक्स आपको पता ही है माइनस जी है। ठीक है, और टाइम है, अब टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। अब जो टाइम है दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तब है जब मोशन कंप्लीट होगा, जब प्रोजेक्टाइल ए पॉइंट पे होगा। आप डायग्राम की तरफ ध्यान से देखना, जब प्रोजेक्टाइल ए पॉइंट पे होगा तो वाई भी आपके पास है, एक्स भी है, टी भी है। ठीक है, तो रिलेशन यूज करेंगे वाई इज इक्वल टू, अच्छा वाई बराबर होगा माइनस एच, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने माना नेगेटिव। वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखना है, वाई की जगह माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई इज, यू वाई जीरो, पहला टर्म खत्म, माइनस ए वाई इज माइनस जी, 1/2 ऑफ जी। अब टी स्क्वायर की जगह कैपिटल टी स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस माइनस कैंसल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2h बाई जी। तो टी बराबर होगा, टी स्क्वायर इज 2h बाई जी, तो टी बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो कितना टाइम इस प्रोजेक्टाइल को नीचे आने में लगेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस हाइट, जितनी हाइट से इसको थ्रो किया होगा डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताओ प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट किस बात पर डिपेंड करता है, खाली ऑन हाइट। तो आप लिख सकते हो टी is directly proportional to under root of h. It only and only depends upon height, does not depend upon mass of projectile। यानी कि आप हैवी मास फेंको ऊपर से या लाइट मास, दोनों अगर सेम हाइट से फेंकेंगे तो दोनों को जो टाइम लगेगा अर्थ पे पहुंचने में that will be same, provided there is only one force, that is gravitational force, only one alone। तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, जो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टली ये ज़्यादा दूर कितना जाएगा, तो डायग्राम हम फिर से देखेंगे। बताओ जब ये ए पे पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टली ये कितना दूर होगा इनिशियल पॉइंट से, यानी कि इस बिल्डिंग से कितना दूर होगा, हॉरिजॉन्टली कितना दूर जाएगा, दैट इज कैपिटल आर, उसको नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इधर ले जाने के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन करवाने के लिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको रेंज निकालना है, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड इनटू टाइम रहेगा। ठीक है, लेकिन कौन सा टाइम लेंगे, जब ये प्रोजेक्टाइल ए पे पहुंचेगा तो टोटल टाइम हम लेंगे। टोटल टाइम का मतलब हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट लेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो आर बराबर होगा यू एक्स टी, यू एक्स टी। यू एक्स इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन करवाने के लिए वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। अब ये इनिशियल क्यों लिया, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा वही रहेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं हो रही है। कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आर बराबर होगा यू एक्स है यू, पहले ही हमने लिखा है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं आप साथ साथ नोट करिए, ताकि आपको फिर आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये पहले ही मैंने लिखा है कि यू एक्स बराबर है यू। अभी आपने टी निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो ऐसे आप निकाल सकते हो रेंज। ठीक है, अच्छा एक और बात, रेंज पता है हाइट निकाल सकते हैं, या टाइम ऑफ फ्लाइट है पता है हाइट निकाल सकते हैं। हाइट पता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है हाइट निकाल सकते हैं, सिंपल। रेंज पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाइट निकाल सकते हैं। हाइट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, रेंज निकाल सकते हैं। तो यू कैन डू विद दीज इक्वेशंस। अब इसके बाद है, अगर हमें कोई पूछेगा कि बताओ किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी एट एनी टाइम,
वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी रैंडम टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये डायग्राम है। बताओ जो रैंडम टाइम टी है, स्मॉल टी, हमने माना है कि प्रोजेक्टाइल तब होगा पॉइंट पी पे, तब होगा पॉइंट पी पे। तो जब ये पॉइंट पी पे होगा, इसकी टोटल वेलोसिटी होगी वी। डायग्राम में देख रहे हो, इसकी टोटल वेलोसिटी होगी वी। इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा वी एक्स, इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा वी वाई। याद रखना वी एक्स चेंज नहीं होगा, वी एक्स उतना ही होगा जितना पहले था यू एक्स, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगा? ओनली वाई, बिकॉज एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो वी एक्स तो वही रहेगा जो पहले था, और वी वाई चेंज होगा। यानी कि आपको वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है। लेट्स डू। तो आपको वी एक्स जो है वो यू एक्स ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बिकॉज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब सवाल है वी वाई का, वी वाई कितना होगा? कल आपको इक्वेशन मैंने बताई थी, आपको निकालनी है वेलोसिटी। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है, तो पहली इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन वाई डायरेक्शन के लिए, प्लस ए वाई टी, ये है। तो वी वाई होगा इज इक्वल टू, अच्छा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस, डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने लिया है नेगेटिव, यू वाई इज जीरो, ए वाई इज माइनस जी टी। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, तो वी वाई आएगा जी टी, वी वाई आएगा जी टी, यानी कि वी एक्स भी आ गया, वी वाई भी आ गया। डायग्राम को फिर से देखेंगे, वी एक्स भी निकाला, वी वाई भी निकाला, तो निकालना है वी। तो वी है क्या? ये जो टोटल वेलोसिटी है ये वी एक्स और वी वाई का रिजल्टेंट है, और वी एक्स और वी वाई इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, पढ़ा है आपने वेक्टर्स में अच्छे से। तो v बराबर होगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। अगर आपको कोई पूछेगा एक्स कंपोनेंट कितना होगा, वो हमेशा के लिए उतना ही होगा जितना वो पहले था, यानी कि u। ठीक है, वाई कंपोनेंट कितना होगा? जी टी। मैं पूछूंगा 10 सेकंड के बाद बताओ प्रोजेक्टाइल की वाई कंपोनेंट वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप यहाँ पे लिखोगे जी इंटू 10, सिंपल। ठीक है, तो टोटल वेलोसिटी निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर इज यू स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर इज जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ये है टोटल वेलोसिटी। दिस इज टोटल वेलोसिटी। अब अगर आपसे पूछेगा कोई कि जब ये ग्राउंड को जस्ट हिट करेगा ना, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि जब ये प्रोजेक्टाइल, आप डायग्राम में फिर से देखोगे, अगर आपने साइड पर नोट किया है कि जब ये ए पे पहुंचेगा यानी कि जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड होगा, उस टाइम टाइम जो होगा वो बराबर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो सिचुएशन में वेलोसिटी किसके बराबर होगी? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो v बराबर होगा अंडर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस जी इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू भी आपके सामने है, ट्वाइस टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, ट्वाइस एच बाई जी का अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये आएगा, इसके साथ अपना जी स्क्वायर है, तो जी जी कैंसिल होगा, जी जी कैंसिल होगा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। ये होगी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जब वो हिट करेगा टू द ग्राउंड। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ,
हमने कौन सा प्रोजेक्टाइल लिया? हमने वो वाला प्रोजेक्टाइल लिया जिसको हम थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम सम हाइट हॉरिजॉन्टली। पहले हमने निकाली इसकी पाथ, तो पाथ पैराबोलिक आई। उसके बाद हमने निकाला एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। उसके बाद हमने निकाला इक्वेशन ऑफ पाथ जो कि पैराबोलिक आई। उसके बाद हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद हमने निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज, हम हाइट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने निकाली वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो इस तरह से आप कुछ भी इंफॉर्मेशन, रेंज भी हमने निकाला, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप डिराइव कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल। दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको हम थ्रो करेंगे फ्रॉम अर्थ, वो ऊपर जाएगा और आफ्टर सम टाइम फॉल बैक करेगा टूवर्ड्स अर्थ। तो उस प्रोजेक्टाइल का नाम होगा ओब्लिकली थ्रोन प्रोजेक्टाइल। दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।